हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि काव्या को सब कुछ पता लग जाता है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा एसके से नाराज़ होती है और वो अपने साथ एसके को ले जाती है और उसे कहती है कि बस अब बहुत हो गया, ना मैं इस रिश्ते से खुश हूँ और ना ही फैमिली का कोई और इंसान हो पाएगा, तो तुम इससे अच्छा है इस रिश्ते को तोड़ दो। तो एसके जो है वो कोशिश तो करती है अपनी दी को समझाने की, लेकिन काव्या अपनी ज़िद पे होती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है और जो मैंने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। जिसके बाद सीमा जो है वो वहाँ पे आ जाती है और काव्या उसके सामने भी सेम बिहेवियर रखती है। जिसके बाद एसके जो है वो कुछ नहीं कहती। तो अब सीमा को समझ में आ जाता है कि ठीक है, जो दी ने डिसाइड किया वो फाइनल है। लेकिन इतने में काव्या जो है वो एसके से कहती है कि तुम इसे घर छोड़ो और वैसे भी हो सकता है ये आखिरी बार हो। एंड उसके बाद काव्या वहाँ से चली जाती है। तो अब वहाँ पे बस एसके और सीमा ही होते हैं। जिसके बाद सीमा जो है वो एसके से कहती है कि एक काम करो, चलो मेरे साथ। लेकिन एसके जो है वो चुपचाप अभी भी खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिसके बाद सीमा जो है वो कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, दी ने कहा है ना मुझे घर छोड़ाओ, तो तुम मुझे घर छोड़ाओ। और ऐसे बोलने के बाद सीमा जो है वो एसके का फेस ऊपर करती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिसके बाद सीमा जो है वो उसको हक कर लेती है और एसके भी उसे हक कर लेती है। पर कुछ देर के बाद वो दोनों ही घर के बाहर आ जाते हैं। एसके अभी भी चुप होती है, वो अपनी दी के सामने भी चुप थी, वो इस वक्त भी चुप होती है। और ये चीज़ सीमा को बहुत ज़्यादा खल रही होती है कि ऐसा क्यों, ये एटलीस्ट कुछ तो बोले। लेकिन एसके एकदम खामोश होती है और उसके बाद ये दोनों जो है वो बैठ जाते हैं गाड़ी में। एंड अब एसके जो होती है वो सीमा को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जा रही होती है और अभी भी वो चुप होती है। तो फाइनली सीमा जो है वो गाड़ी को रुकवा देती है और एसके से कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसका फेस अपनी तरफ करते हुए, तुम्हें क्या हो गया है, मेरे साथ भी तो ये सब कुछ हुआ है ना, मैं भी तो बोल रही हूँ, चुप तो नहीं हूँ, तो तुम क्यों चुप हो, कहो तो सही, कुछ तो कहो। तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही है। दी के सामने तुमने एक बार कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा कि दी मैं उसे पसंद करती हूँ या कुछ भी। तुमने एक बार कुछ नहीं कहा। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था कि तुमने इतनी आसानी से उसे तोड़ दिया। एक बार अपने प्यार के लिए लड़ा तो होता, उनसे कुछ कहा तो होता। तुम तो चुपचाप हो, तुम तो अभी भी चुपचाप हो, मुझसे तक कुछ नहीं कह रही हो। या तुम यही चाहती थी जो हुआ है? हाँ, बता दो ना मुझे। अगर तुम्हारे दिल में यही था कि तुम मुझसे परेशान हो गई थी या जो भी था, तो तुम मुझसे कह देती। और अगर नहीं थी तो दी के सामने कुछ क्यों नहीं कहा। तो एसके जो है वो अब अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ नहीं कहती। और फिर सीमा से अपना हाथ छुड़वाती है और कहती घर चलते हैं। तो सीमा कहती नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। आखिर तुमने दी के सामने कुछ क्यों नहीं कहा? इतनी शिकायत तो मुझे तुमसे कभी नहीं थी जितनी आज है। तुमने एक बार अपने प्यार के लिए आवाज़ तक नहीं उठाई, नजरें झुका के खड़ी थी जैसे तुमने कोई गुनाह कर दिया। या तुम भी यही मानती हो कि तुमने गलत किया है, तुम भी हमारे रिश्ते को गलत समझती हो? अगर ऐसा है ना तो मुझे बता दो। तुमने भी यही सोच रखा हो कि हाँ हम दोनों गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर ऐसा है तो कह दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तो ये सुनने के बाद एसके जो है वो एक बार के लिए गाड़ी रोकती है और सीमा की तरफ देखती है। लेकिन देखते ही वो सीधे उसे किस कर लेती है। और ये पहली बार होता है जब एसके उसके लिए उस पर इतने प्यार से और इतना डीप किस कर रही होती है। वैसे तो वो हमेशा ही सीमा को अपनी बाहों में ले लेती है, लेकिन इस बार उसकी बाहों की पकड़ बहुत ज़्यादा कस के होती है, जिसकी वजह से सीमा उससे बिल्कुल भी दूर नहीं हो पा रही होती। और एसके उसे बस किस कर ही जा रही होती है, जैसे वो अपनी पूरी जान जो है वो आज ही इसी वक्त में ख़त्म कर देना चाहती हो। आज के बाद जैसे उसे कभी कोई मौका मिलेगा ही नहीं, और बस उससे किस कर रही होती है। लेकिन सीमा जो होती है वो एसके को खुद से दूर कर देती है। तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन एसके जो है उसकी सांसें तो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे वो पहले तो सांस ले ही नहीं रही हो। तो सीमा उसका हाथ पकड़ती है, क्या हो गया, तुम्हारी सांसें इतनी तेज़ क्यों हो रही है? लेकिन उसके बाद एसके जो है वो एक मिनट तो चुप होती है और फिर कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, घर चलना चाहिए हमें। एंड उसके बाद फिर से वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तो अब सीमा जो होती है वो भी चुप होती है और एसके जो है वो बार बार सीमा की तरफ देख रही होती है। तो सीमा जो है वो एसके के शोल्डर पे अपना सर रखती है और उसके कमर की साइड जो अपना हाथ होता है वो ले जाती है और उसे एक हल्के से हक कर रखा होता है उसने। तो एसके जो है वो अब थोड़ा ज़्यादा वीक महसूस कर रही होती है। तो वो सीमा से कहती है कि सीमा प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ। तो सीमा जो है वो उल्टा ही और नज़दीक चली जाती है। तो इसके कहती है यार समझने की कोशिश करो, मैं फिर से। तो सीमा जो है वो उसके लिए उस पर हाथ रख देती है और कहती है बस, मैं मानती हूँ शायद मैं कुछ कुछ चीज़ें समझ भी रही हूँ कि तुम्हारे लिए ये आसान नहीं है, पर
शिकायत तुमसे मुझे बस इतनी ही है कि तुमने एक बार भी मेरे लिए या खुद के लिए, हमारे रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया। काश तुमने एक बार तो कहा होता। तो इसकी कहती, मैंने कहा था, तुम्हारे आने से पहले मैंने दी से बात करी थी, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। इनफैक्ट शायद उन्होंने मेरी बातों का सिर्फ 20% भी नहीं सुना होगा। उन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया था और मैं नहीं चाहती कि मैं मेरी दी को नाराज़ करूं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे कितनी तकलीफ़ हो या फिर किसी को भी, पर मैं मेरी दी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और शायद तुम ये बात जानती हो। तुम समझ पाओगी कि मेरे लिए भी आसान नहीं है, पर मैं मेरी दी को नाराज़ नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उन्होंने कह दिया तो वो मेरे लिए फ़ाइनल है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूँगी तुमसे, और मैं माफ़ी चाहती हूँ जो भी कुछ हुआ हमारे बीच में। मुझे माफ़ कर दो कि मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगी। काव्या दी ने जो कहा है वैसा ही होगा, जो उन्होंने डिसाइड किया है वही होगा। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो सीमा जो है वो कुछ देर तो चुप रहती है और फिर एसके कहती है कि एक बात बताओ, क्या तुम मेरी जगह किसी और को दे दोगी? तो एसके जो है वो सीमा की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी जगह तुमने खुद बनाई है। अब ये जगह पे ना तो कोई आ सकता है, ना मेरी ज़िंदगी में अब कोई आ सकता है। तुम हो और अब तुम ही रहोगी और ज़िंदगी भर रहोगी। मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा। तो सीमा कहती है अच्छा, पर अगर दी ने कहा कि तुम शादी कर लो किसी और से, तो तुम शादी कर लोगी? तो एसके जो है वो 2 मिनट चुप रहती है और फिर कहती है नहीं, मेरी दी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। जब वो जानती है कि मुझे शादी पसंद ही नहीं है, तो मुझसे ज़बरदस्ती अपनी बात नहीं। तो बस सीमा कहती है अच्छा, एक बात बताओ, दी ये भी तो जानती है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो, तो हम दोनों को अलग कर दिया ना, हो सकता है तुम्हारी शादी भी करा दे। तो एसके जो है वो सीमा से कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दी नहीं करेंगे मेरी शादी। मैं जानती हूँ उन्हें, अगर उन्हें ऐसा करना होता तो आज से पहले ही मुझे बहुत बार फोर्स कर चुकी होती, पर उन्होंने नहीं किया। तो सीमा कहती है लेकिन जो अभी उन्होंने देखा है उसके बाद वो तुम्हें फोर्सफुली कहेंगी और तुम तो मना कर ही नहीं सकती हो, तो मतलब तुम शादी कर लोगी। तो एसके जो है वो 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकती है और कहती नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, ना मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए और ना मेरी दी मुझे फोर्स करेंगी। तो सीमा कहती हाँ तो ठीक है ना, एक काम करो, हमारे रिश्ते के लिए बात कर लो। जो दी तुम्हारी शादी ना कराने के लिए मान सकती है, वो इस रिश्ते के लिए भी मान सकती है। तो ऐसे कहती है हाँ, पर ये राइट टाइम नहीं है, मैं भी बात नहीं करूँगी दी से। उन्हें कुछ टाइम चाहिए होगा इन बातों को समझने के लिए, तो मैं उन्हें टाइम देना चाहती हूँ। मैं बाद में उनसे बात करूँगी और मैं एक बार ज़रूर करूँगी। क्या है ना कि मेरी खुद की ज़िंदगी का सवाल है, एक ट्राई तो करना बनता ही है, आखिरकार प्यार हो तुम मेरा। लेकिन ऐसे बोलते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो उसी में कहती बस यही देखना चाहती थी, यही सुनना चाहती थी कि मैं अकेली तो नहीं हूँ। चलो शुक्र है तुम भी मेरे साथ हो। मैं समझ गई थी जब तुमने दी के सामने कुछ नहीं कहा, मुझे लग ही गया था कि तुम अभी कुछ नहीं कहोगी, पर बाद में तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान हो रहा है। तो ऐसे जो है वो उसकी तरफ देखती है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं समझने लग गई हो मुझे? तो सीमा कहती है अरे अरे, क्या है ना कि तुम्हारे साथ बैठती हूँ और जिसके साथ बैठती हूँ ये अच्छे से जानना चाहती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसे समझना तो मेरी फितरत में है। तो मैं तुम्हें समझ तो गई थी, बस तुमसे सुनना चाहती थी। अब मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि जो भी कुछ चल रहा है ना, वो मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा है, पर किसी के लिए तो बहुत बुरा होगा। तो ऐसे जो है वो स्माइल करती है, अच्छा तो मतलब मेरी खामोशी, मेरी तकलीफ़ से ज़्यादा बेहतर तुम्हें मेरा दिमाग पढ़ना लगा, हाँ, कि तुमने उसे चुपचाप से पढ़ लिया। तो सीमा कहती हाँ तो क्या करूँ, तुम्हारे साथ रह कर के इतना तो मुझे भी सीखना चाहिए ना कि कब तुम क्या सोच रही हो। बस एक शिकायत है तुमसे, तुम थोड़ी सी कोशिश कर लेती और काव्या दी तो मान ही जाती। तो ऐसे कहती नहीं, दी नहीं मानती। दी के शब्द जो थे वो दी के ज़ुबान से थे, पर मुझे लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ कह सकती हैं। पक्का इसमें कोई और इन्वॉल्व है। अब मुझे वो पता करना है कि वो शख्स कौन है। तो सीमा कहती है हाँ, पता करने की ज़रूरत ही क्या है, हमारी आंखों के सामने है। तो ऐसे कहती यार, तुम्हारी शक की सुई हमेशा उस इंसान पे क्यों जाती है, भला श्रद्धा ऐसा क्यों करेगी? तो सीमा कहती है और तुम कभी उस पर शक क्यों नहीं करती हो, और वो ऐसा क्यों नहीं करेगी? वो कर सकती है, उसके पास जो है ना तकलीफ़, वो मैं समझ सकती हूँ, तुम नहीं समझ सकती हो, और मैं श्योर हूँ कि उसी ने किया है। तो उसके कहती हाँ, अब कुछ भी हो, ये किसने किया है वो तो सिर्फ एक इंसान बता सकता है, और वो है मेरी दी। और मेरी दी मुझसे इस वक्त तो बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और लाजमी है उनका मुझसे यूँ नाराज़ होना।
आखिर इतनी बड़ी बात मैंने उनसे छुपा कैसे ली। मैं समझती हूँ अगर दी मुझसे ऐसी बात छुपाती तो मुझे भी इतना ही गुस्सा आता जितना उन्हें आया है। आई अंडरस्टैंड। पर अब मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं उन्हें मनाऊँगी कैसे, क्योंकि कुछ भी हो मनाना तो पड़ेगा। तो चलिए फिर आप अपनी प्यारी सिद्धि को मनाइए और मैं जा रही हूँ मेरे घर, क्योंकि अब आपके घर के दरवाजे तो मेरे लिए बंद हो चुके हैं। तो इसके जो है वो मतलब उसे गुस्से से देखती है तो सीमा क्या है, तो उसकी कहती आज बोल दिया, आज के बाद दोबारा मत बोलना, वो घर तुम्हारा ही है, तुम जब चाहो तब आ सकती हो, और दोबारा ऐसी फालतू की बात कही ना तो सच में बता रही हूँ यहीं से फेंक दूँगी तुम्हें नीचे। तो सीमा कहते हाँ तो फेंक दो, 2 कदम की दूरी पर है, 2 कदम मेरा घर है और 2 कदम इस गाड़ी की ऊंचाई है। हाँ हाँ, बस यह याद रखना तुमने अगर ऐसा कुछ करा ना तो मैं ज़िंदगी भर तुमसे दूर हो जाऊँगी। तो अब सीमा की ऐसी बातों के ऊपर तो ऐसे को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मतलब बस अपनी आंखें बंद कर रखी होती है उसने। तो सीमा कहती अरे ओ पागल इंसान, आंखें बाद में बंद कर लेना, अभी गाड़ी चला रही हो यार, एक्सीडेंट हो जाएगा, आंखें खोल लो। लेकिन ऐसे अपनी आंखें बंद करके बैठी होती है। तो सीमा जो है फिर फाइनली गाड़ी को जो है वो रोक देती है। तुम पागल पागल हो क्या, ऐसे कौन ड्राइव करता है यार आंखें बंद करके। तो उसके तुमने ये बोल कैसे दिया, तुम्हें मना कर रखी है ना मैंने, फिर भी तुम बोलती हो। तो सीमा अच्छा मुझसे गलती हो गई, तुम पागल हो गया यार, तुम मरवाओगी, खुद भी मरोगी, मुझे भी मरवाओगी, अभी तो मैंने जीवन में देखा ही क्या है, मेरी तो लाइफ शुरू होने से पहले तुम डी एंड कर रही हो, पागल हो क्या यार। तो ऐसे कहती देखो एंड नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दूंगी अगर तुमने ज़्यादा बोला तो। शराफत से कह रही हूँ, तरीके से मान जाया करो मेरी बातों को। और उसके बाद वो मतलब सीमा के घर चली जाती है और उसे छोड़ रही होती है, मतलब गेट के जस्ट बाहर ही होती है। तो सीमा कहती है अंदर चल लो, तो ऐसे मुझे नहीं अंदर जाना। तो सीमा कहती है हद है, नाराज़ मुझे तुमसे होना चाहिए, तुम मुझसे नाराज़ हो, कि तुम्हारे साथ हमेशा उल्टा ही होता है ना, तुम खुद गलती करती हो और भुगतना किसी और को पड़ता है। तो ऐसे उसको ना ऐसे मैंने क्या कर दिया, तो सीमा तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत कुछ कर दिया है, और वैसे भी जिसने मेरा साथ ना दिया हो मैं उससे बात ही क्यों कर रही हो, तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। तो ऐसे जो है वो बाहर निकलती है, मुझे तुम्हारी बहुत सारी कदर है, आई बात तुम्हारी समझ में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दी से आर्ग्यूमेंट करूँगी। तो उसमें कहती है ओहो, मतलब दी इतनी प्यारी है और प्यार बिल्कुल प्यारा नहीं है। तो ऐसे जो है वो उसका ऐसे देखती है ना, तुम मेरी और मेरी दी के बीच में मत आओ। तो उसी में कहती है ओ हेलो, मुझे आपके और उनके बीच में आना भी नहीं है, मैं अलग से हूँ, ठीक है, और मुझे मेरी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, वही मेरा हक है, और अगर नहीं दोगे ना तो मैं छीन लूँगी तुमसे। तो उसके कहते हाँ ठीक है ओके बाय। तो उसमें कहती ये तरीका बहुत गंदा है तुम्हारा। तो उसके कहते हाँ तो गंदा है अच्छा है जैसा है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। तो ऐसे जो है वो बैठी रहती है कि सीमा उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे छोड़ के जाओगे तुम। तो ऐसे उसकी तरफ ऐसे देखती क्या, तो सुन यार प्लीज़ मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरे पास रुक जाओ ना तुम। तो ऐसे जो है वो उसकी इमोशनल बातों में थोड़ा सा फंसी रहती है कि नहीं नहीं मुझे घर जाना है। तो सीमा कहती नहीं मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज़, आज रात मेरे साथ रुक जाओ तुम। तो एसके ही सुनने के बाद तो मतलब उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा था यार, क्या कह रही हो तुम, पता है काफ़ी देर इंतज़ार कर रही होगी मेरा, मैं नहीं गई ना तो तुम समझ सकती हो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सीमा जो होती है वो एसके के थोड़ा क्लोज आती है, उसके हाथ से अपना हाथ मिलाती है और फिर धीरे से अपने फिंगर्स को उसके हाथों से सीधे उसके शोल्डर पर ले जाती है और उसे कहती है कि मैं सच में चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे रुक जाओ मेरे साथ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्या तुम मेरी खुशी के लिए आज मेरे पास नहीं रुक सकती हो। तो ये सुनने के बाद तो अब एसके का दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे क्या, घर जाए या यहाँ रुके, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेल जो भी होगा वो अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फ़िलहाल तो हम चलते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू गाइस।